हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि कैसे हम लोग अपनी बुक को जीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है कि अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोग उस टॉपिक का एक्सप्लेन करा सकते हैं। या अगर हम लोगों को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है तो हम लोग पूरी बुक को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकते हैं। या अगर हम लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो हम लोग बस अपना टॉपिक पेस्ट करेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिससे हम लोग बहुत कम टाइम में उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर हम लोगों को मॉडल पेपर चाहिए तो हम लोग किसी भी टॉपिक का या किसी भी चैप्टर का मॉडल पेपर ले सकते हैं और ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब इसे कैसे करना है, इसको जानने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, एक जीपीटी क्रिएट करनी होगी। एक इस तरह से करना है, इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हम लोग स्लाइड बार ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक एक्सप्लोर जीपीटी का ऑप्शन दिया गया होगा, इसको ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तब एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तब दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्रिएट का और एक माई जीपीटी का। तो यहाँ से हम लोगों को एक जीपीटी जो है वो क्रिएट करनी है और जब हम लोग क्रिएट कर लेंगे तो वो माई जीपीटी में शो हो जाएगी। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अब हम लोगों को यहाँ पर नीचे मैसेज लिखकर टाइप करना होगा। जो भी आपका मैसेज है वो सेंड कर देंगे, जैसे किस तरह की जीपीटी क्रिएट करनी है। ऊपर आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है मेक अ क्रिएटिव हु हेल्प्स जनरेट विजुअल्स फॉर न्यू प्रोडक्ट और मेक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु हेल्प्स फॉर्मेट माई कोड। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को जिस तरह की जीपीटी क्रिएट करनी है उस तरह का मैसेज लिखकर सेंड कर देंगे। तो अभी मैंने एक मैसेज लिख रखा है, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मैंने मैसेज में क्या लिख रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे यू आर अ स्टडी बडी एंड गाइड फॉर द बुक बायोलॉजी। तो मैं जो बुक ले रहा हूँ वो बायोलॉजी की बुक है, तो मैंने यहाँ पर बायोलॉजी लिख रखा है। आगे आप देखेंगे लिखा है एनी टाइम अ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द बुक रेफरेंस द पीडीएफ अपलोडेड अंडर नॉलेज। तो अब आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पीडीएफ जो अपलोड होती है वो नॉलेज वाले सेक्शन में अपलोड होती है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जब हम लोग पीडीएफ अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर नॉलेज वाले सेक्शन में अपलोड होगी, इसलिए मैंने वो लिख रखा है। देखिए फिर पेस्ट करता हूँ मैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है इफ़ द यूजर नीड्स हेल्प फर्स्ट रेफरेंस द बुक एंड देन प्रोवाइड एन आंसर बेस्ड ऑन द नॉलेज विद इन द बुक, यूज द नॉलेज एंड टेक्निक्स विद इन द बुक टू हेल्प द यूजर्स। फिर आगे लिखा है व्हेन द यूजर आस्क अबाउट मॉडल पेपर ऑलवेज प्रोवाइड देम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट सेट कर रखा है कि जब भी हम लोगों को मॉडल पेपर वगैरह चाहिए हो तो मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में चाहिए हो। अगर आप लोग इसको सेट नहीं भी करना चाहते हैं तब आपको हर बार बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह का मॉडल पेपर चाहिए। मुझे जिस तरह का चाहिए था मैंने लिख दिया है। आगे आप देखेंगे लिखा है व्हेन द यूजर आस्क फॉर नोट्स फर्स्ट एनालाइज एंड देन प्रोवाइड आंसर्स इन सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। इससे क्या है कि जब भी हम लोग नोट्स वगैरह कोई शॉर्ट नोट्स हम लोगों को चाहिए होंगे तो उस पीडीएफ के हिसाब से एनालाइज करेगा और एक सिंपल लैंग्वेज में दे देगा। नीचे देखिए मैंने यहाँ पर एक लैंग्वेज मेंशन कर रखी है, ये ऑलवेज गिव आंसर इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोगों को दोनों लैंग्वेज में चाहिए था तो हमने दोनों लिख दिया। आप लोगों को जिस लैंग्वेज में चाहिए होगा आप लोग एक बार में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम लोगों को बार बार लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखेंगे और उसी हिसाब से उसका दोनों लैंग्वेज में जवाब मिल जाएगा। तो अब इसको सेंड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सेंड किया यहाँ पर एक नेम भी आ गया, इसने अपने आप सजेस्ट कर दिया कि बायोलॉजी बडी करके। इस तरह से अगर आप लोगों को ये चाहिए आप लोग रख सकते हैं। अगर आपको नेम वगैरह चेंज करना है तब आप कर सकते हैं कि प्लीज़ चेंज द नेम, आगे जो भी नेम करना है उसमें कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, नेम ठीक है तो ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर अपने आप प्रोफाइल पिक्चर जनरेट हो जाएगी। देखते हैं किस तरह की जनरेट होकर आती हैं। अभी आप देखेंगे इस तरह की एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट होकर आ गई है। अगर हम लोगों को चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। कोई भी जो भी आइडिया आपके दिमाग में है आप उस तरह का चेंज कर लेंगे। आपको बस डायरेक्ट मैसेज लिख देना जिस भी तरह की चेंज करनी है तो आप उस तरह की चेंज कर लेंगे।
तो देखिए ये भी हो गई प्रोफाइल पिक्चर। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो नॉर्मल हो गया। इसके बाद इधर आ जाएंगे आप, कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे। इधर आप देखेंगे नाम दिया गया है कि नेम पर अगर हम लोगों को एडिट करना है हम लोग यहाँ से नेम एडिट कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो अगर हम लोगों को डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना है हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे ये सेम वही इंस्ट्रक्शन है जो अभी हम लोगों ने मैसेज में लिख कर टाइप किए हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पर भी लिख कर टाइप कर सकते हैं, वरना हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों के दिमाग में जिस तरह के डाउट्स आएंगे या जिस तरह की चीज़ें आती जाएंगी हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक उसे ऐड करते जाएंगे और उसे बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या है कि सारी चीज़ें अपने आप चेंजिंग्स आती जाएंगी, उस तरह की होती जाएंगी। तो देखिए नीचे आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस क्वेश्चंस दिए गए, जैसे कन्वर्सेशन स्टार्टर। अगर हम लोगों को जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो किस तरह के क्वेश्चंस है, जैसे आप देखें यहाँ पर दिए गए हैं 4 दिए गए हैं। अगर हम लोगों को इस तरह के रखने हैं रख सकते हैं। अगर हम लोगों को इसमें चेंजिंग्स करनी है तब आप देख सकते हैं इस तरह से अभी हम लोग किसी को भी एडिट करेंगे। जैसे देखिए चैप्टर 3 लिखा है, अगर मैं चैप्टर 4 कर दूं, आप देखिए यहाँ पर चैप्टर 4 लिख कर आ गया। तो इस तरह से हम लोग चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी है, तो मैंने आपको बस बता दिया कि किस तरह से चेंज करनी है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद का जो काम बचता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अपलोड फाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोगों को यहाँ से फाइल अपलोड कर लेनी है। तो फाइल अपलोड कर लेते हैं। जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देंगे। देखिए मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है, यहाँ पर आप देखें NCERT क्लास 11 बायोलॉजी की बुक है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर PDF जो है वो अपलोड हो चुकी है, तो हमारा जितना भी काम था वो सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसको क्रिएट कर लेना है। तब आप इधर राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर अभी हम लोगों को कुछ भी एग्जाम्पल्स वगैरह देखने, जो भी चीज़ें हम लोगों ने सेट की हैं, तब हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जनरेट अ मॉडल पेपर ऑफ यूनिट 1। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ डाल दिया जनरेट अ मॉडल पेपर ऑफ यूनिट 1। अब आप देखेंगे जो भी मॉडल पेपर जनरेट होकर आएगा वो यूनिट 1 का आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया कि मॉडल पेपर यूनिट 1 क्लास 11 बायोलॉजी। इस तरह से आप देख सकते हैं जनरेट होकर आ रहा है। तो अगर हम लोगों को जनरेट करना है, जो भी प्रीव्यू वगैरह देखना है, हम लोग इस तरह प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो अभी देखिए पूरा आ जाता है, फिर आपको दिखाता हूँ। आगे आप देखें यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी आ रहा है, तो हम लोगों ने दोनों लैंग्वेज डाल रखी थी, हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। मैं भी इसको रोक देता हूँ और आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम लोगों को क्या करना है। अगर ओनली मी रखना है तो हम लोग ओनली मी कर लेंगे। इससे क्या है कि हम लोगों ने जो भी अभी GPT क्रिएट की है ये सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग लिंक पर कर देंगे तो इससे हम लोग जिसके साथ भी लिंक शेयर करेंगे वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, बस उनके पास ChatGPT 4 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो हम लोग ओनली मी कर लेते हैं। और GPT स्टोर दिया गया है कि हम लोग GPT स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हैं, तो ओनली मी करके इसे सेव कर लेते हैं। अब आप देखेंगे GPT जो है वो पब्लिश हो चुकी है। हम लोग इसको व्यू करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने व्यू किया यहाँ पर आ गई है हमारे पास पूरी जो भी हमारी GPT थी। और इधर अभी लेफ्ट साइड में देखेंगे तब यहाँ पर भी आ गई है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया, तो हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बुक ओपन कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर है, इसको ओपन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं बुक ओपन हो गई है और इसमें 5 यूनिट दी गई हैं। तो हम लोग इसी हिसाब से एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। जैसे अगर अभी हम लोगों को पहले यूनिट का शॉर्ट नोट्स चाहिए होता तो वो किस तरह से हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। बाकी सारे प्रॉम्प्ट्स तो हम लोग लिख चुके हैं। अब इसमें क्या है, हम लोगों को बार बार सारे प्रॉम्प्ट्स देने नहीं होंगे, बस एक बार हम लोग देंगे और उसी PDF के हिसाब से हमारे पास जवाब जो है वो आ जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, प्लीज़ गिव मी शॉर्ट रिवीजन नोट्स ऑफ यूनिट 1। अभी आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया यहाँ पर आ गया यूनिट 1 जो थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखेंगे यहाँ पर पहली यूनिट थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसी के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आ रहे हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ से आ गया अलग अलग तरह से जो भी था, व्हाट इज़ लिविंग, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे शॉर्ट नोट्स आ गए। तो ये क्या है कि अगर हम लोगों को कभी भी रिवीजन करना है कोई भी यूनिट तो हम लोग उसके शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। इससे क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे और हम लोग इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। अगर कुछ और भी करना है, जैसे कोई एक टॉपिक भी होगा, आपको किसी टॉपिक के भी नोट्स चाहिए हैं तब हम लोग वो भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहीं से कोई ले लेते हैं, यहाँ पर है चलिए एनिमल किंगडम है,
तो हम लोग इसी का देखें आप चैप्टर जो 4 है इसी में एनिमल किंगडम, इसी को अभी हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन एनिमल किंगडम। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने किया एनिमल किंगडम को, अब आप देखेंगे वो सारा एक्सप्लेन होता हुआ आ जाएगा और सारा एक इजी लैंग्वेज में आएगा। तब तक मैं आपको ऊपर वाला दिखा दूं। आप देखें यहाँ से क्या है, जीवित जीवों की विशेषताएं, जीवों का वर्गीकरण, इस तरह से आप देख सकते हैं 5 राज्य जो था सारा उसी तरह से दिया गया है। बहुत शॉर्ट नोट्स में जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी वो सारी हटा दी गई हैं। अभी आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हुई आ रही हैं, कितनी सारी डिटेल्स में आ गई हैं। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी में भी आ गया कि जंतु जगत, आगे आप देखेंगे सारा आ गया कि परिचय, जंतुओं की विशेषताएं, जंतुओं का वर्गीकरण, इस तरह से आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आप लोगों को कभी भी इस तरह से यूज़ करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह जनरेट कराना है, मॉडल पेपर चाहिए, तो हम लोग वो भी ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों का जो भी था टॉपिक, हम लोग इसी टॉपिक के अगर जनरेट कराएं, क्या था, एनिमल किंगडम, तो ठीक है, जनरेट मॉडल पेपर फॉर एनिमल किंगडम। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया मॉडल पेपर यहाँ पर आ गया। अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चंस भी दे देते कि हमें 20 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर चाहिए और जितने का भी चाहिए उस तरह से आ जाता, हम लोगों ने नहीं दिया है तो आ गया। बाकी हम लोगों को जितने भी चाहिए उस तरह से हम लोग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा मॉडल पेपर जनरेट होकर आ रहा है। इसको हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट दे रखा था तो उसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्मेट सेट कर लेंगे और इस तरह से आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को जब भी किसी चैप्टर के मॉडल पेपर जनरेट कराने हो, कोई शॉर्ट नोट्स चाहिए हो, इस तरह से आप सारे ले सकते हैं। अगर कोई टॉपिक भी आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब अगर कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन कराना है तब आप लोग उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। जिस लैंग्वेज में चाहिए आप लोग उस लैंग्वेज में ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, बाकी आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करते रहेंगे जिस तरह से भी आपको करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अगर इसको कुछ एडिट करना है तो वो किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देखिए फिर से एक्सप्लोर जीपीटी पर जाएंगे, फिर यहाँ पर माई जीपीटी पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए आ गया, ऊपर ही दिया गया है बायोलॉजी बॉडी करके। जैसे हम लोग एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखिए हमारे पास सेम आ गया, जिस तरह का था उसी तरह का इंटरफेस आ गया है। अगर अभी हम लोगों को इसको एडिट करना हो कोई भी चीज़ तो हम लोग वो कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर हिंदी था और मैं हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश की जगह पर अगर इंग्लिश कर दूँ, देखिए जो था इधर आप देखेंगे अपडेट भी होता रहेगा। यहाँ पर अभी आप देखेंगे अपडेट पेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ से अपडेट भी हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इंग्लिश कर दिया, हिंदी और इंग्लिश। अभी आप देखेंगे अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे अपडेट हो गया हम लोगों ने जो भी अपडेट किया है। अगर अभी हम लोग इसको व्यू करें तब देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गया। अब अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने लैंग्वेज चेंज की थी, सिर्फ उतना ही अपडेट किया था। तो इसके बाद देख लेते हैं, किसी एक और यूनिट का देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर चलिए यह चैप्टर 15 है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम लोगों को इसी का चाहिए होता तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक्सप्लेन चैप्टर 15 इन डिटेल्स। देखिए हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर 15 डाला, आगे आप देखेंगे पूरा आ जाएगा। क्या था चैप्टर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसका जो भी था इस तरह से पूरी डिटेल्स आ रही हैं जिस तरह से हम लोगों ने कर रखा था। तो आप देख सकते हैं सारा आ रहा है इसी तरह से। अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी चाहिए होता है हम लोग ले सकते हैं, अपना पूरा एक्सप्लेनेशन करा सकते हैं। देखिए हिंदी में है, हिंदी में भी हम लोगों को चाहिए था तो हिंदी में भी आ गया है। तो इस तरह से आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं इसको 1 सेकंड रोक देता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपको जिस तरह से करना हो। अगर कोई टॉपिक रीजनरेट कराना है आप यहाँ से रीजनरेट भी करा सकते हैं। इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तो ये तो सिंपल बेसिक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। थैंक यू।